हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे बेस्ड है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, जोड़ों का साधारण दर्द एक खौफ सा बन जाता है जब ये आर्थराइटिस के दर्द में तब्दील हो जाता है। पर इस सीरीज के जरिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको इस दर्द के खौफ से दूर ले चलेंगे। हम ये वादा एक कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस हमें एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलता है जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। ये एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जी। जी हाँ, हम सब जानते हैं, देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो। आज डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए मिलके उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गौरव, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आई एम श्योर आप जानते हैं कि ये एक डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि नीचे लिखे गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं, उनके साथ अपनी कहानी, अपने सुख, अपने दुख, एवरीथिंग, हर चीज़ को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर जी, हम हमेशा कहते हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, बट मैं उस स्टेज की बात करना चाहूँगी जो एक एक्सट्रीम स्टेज है, जहाँ टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई चीज़ ही नहीं बचती। क्या ऐसे पेशेंट्स के लिए भी आपने कुछ खोजबीन की है? क्योंकि आप हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, नई चीज़ें सीखते रहते हैं। सो इज़ देयर समथिंग न्यू हैपनिंग? अभी हम सिर्फ शुरुआती स्टेज के ऊपर हैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जो नीला नीला दिखता है एक्चुअली इस रंग का नहीं होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। घिस जाता है तो हड्डी से हड्डी रगड़ खाती है और उस टाइम पर सबसे ज़्यादा दर्द होता है और नुकीली बन जाती है हड्डी टिबिया से या आपके फेमर से, और वो जब धंसती है एक दूसरे के अंदर तो दर्द करती है, खरोच लगाती है, उसके साथ इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, दर्द आता है। और हमारे पेशेंट्स हैं जो लगातार इसको इग्नोर करते हुए, इस प्रोग्राम को देखते हुए भी अभी सोच रहे हैं करें या ना करें। शायद उनके जो डाउट्स और उनके जो दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही है वो एक दिन क्लियर हो जाए। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो क्या करते हैं कि अपना वज़न घुटने का साइड्स पर डालना शुरू करते हैं। अगर हम इसको इमेजिन करें कि हमारा लेफ़्ट वाला पैर है, सॉरी ये राइट वाला है अगर हमारा घुटना, तो साइड के ऊपर वज़न डालना शुरू करते हैं तो टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और यहाँ पर उनका जो चाल है वो पेंगुइन वाली हो जाती है। ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म लोग डेवलप करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जिनके परिवार के अंदर इतनी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं माफ़ कीजिए हमें नहीं पता था, अब क्या करें। लेकिन मैं आपको इमीडिएट इसके अंदर सजेशन या सपोर्ट नहीं दे सकता, लेकिन मैं कूद पड़ा रिसर्च की तरफ। क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से हम एक ऑल्टरनेटिव तैयार करें कि हमें उन मेटल इम्प्लांट्स को अंदर ना डालना पड़े जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, और जो कि काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। और जब वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो नैनो पार्टिकल्स की रूप में या बहुत छोटे छोटे माइक्रोमीटर्स के अंदर वो हमारे ब्लड के अंदर सीप करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई भी मेटल जिससे बने हैं उस मेटल की क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ जाती है और वो टॉक्सिन्स का काम करते हैं, तो काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस आती हैं। आने वाले 5, 10, 15 साल के अंदर इसकी बहुत स्टोरी सुनेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर जी ने इतने साल पहले प्रेडिक्ट करके आपको बताया था। डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी एंड लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलर। जी हेलो जी, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपका भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। जी, मैं गया से बोल रहा हूँ। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर गौरव यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। विजय कुमार जी, आप गौतम बुद्ध जी के इलाके से बोल रहे हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। तो हाँ, आपने डॉक्टर साहब। क्या सीखा? नमस्कार, आपने क्या सीखा वहाँ पे गौतम बुद्ध जी से? मन में शांति बनाए रखने के लिए जी, सीखा। और क्या सीखा? कुछ हमें भी सिखाएं आज, और क्या सीखा? और सब कुछ तो मैंने आपसे आपकी दवा से ही सीखा कि मेरे पैर जो है ना जी। बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छे हो गए। पहले विजय कुमार जी, आपकी उम्र कितनी है बताइए? मेरी उम्र 64 वर्ष है सर। 64 वर्ष है। और आपको कब से परेशानी है ये घुटने के दर्द की? 2 साल से मुझे परेशानी थी सर। 2 साल से थी। इंटरेस्टिंग। जी हाँ। आप ये बताइए कि आपको क्या परेशानी थी? उठते बैठते, चलते फिरते, में सर, सीढ़ी? उठते बैठते तो होता ही था, जी। चलने में मुझे परेशानी होती थी। जी। और मैंने आप यहाँ दिखाया था। और आप दर्द के साथ चलते रहते थे? जी हाँ। बाद में तो बहुत परेशानी हो गई। जी जी फिर एक दिन वाइफ आपका प्रोग्राम देख रही थी, जी तो उसी ने बताया कि अर्थराइटिस प्लस आप लीजिए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो है ना जून 2013 से जो है ना आपकी दवा का इस्तेमाल शुरू किया। डॉक्टर साहब अब तो मैं 80% जो है ना मेरे घुटने का दर्द और सूजन ठीक हो गया है। मैं फैंटास्टिक। आराम से चल फिर सकता हूँ। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। अब जानिए करना क्या है पूंछ को निकालने में। चलिए, सबसे पहले आप 1 हफ्ता चलेंगे फिरेंगे नहीं, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, साइकिलिंग करेंगे और अपने घुटने की जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। उसके बाद आप सूजीज का स्प्रे लगाएंगे। जेल पैड मिलता है केमिस्ट शॉप में 300-400-500 रुपए का, उससे टकोर करेंगे। जब वो पिघल जाए तो उसको फ्रीजर में वापस डाल देंगे, क्रेप बैंडेज बांधेंगे उस पर टाइट, एलिवेशन करेंगे, 2-3 तकिया रखेंगे पंजे के नीचे और वहां से उस फ्लूइड्स को हमारे शरीर की तरफ वापस जाने का मौका देंगे। इस तरीके से दिन में 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे 1 हफ्ते तक। और इस बीच साइकिलिंग और अपनी जो घुटने की एक्सरसाइज है वो करें। आपके पास काम है तो उनको रोक दीजिए, क्योंकि अगर हम एक काम करें, पक्की बिल्डिंग बनाएं, बार बार उसको खरोच के उसका प्लास्टर ना उतारें, नहीं तो फिर बिल्डिंग पूरी हिल जाती है। जब ये आप कर लेंगे तो 20% आपका 1 हफ्ते के अंदर गायब हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप और 2-3 महीने इसको अर्थराइट प्लस को जेन आर्थरो के साथ ज़रूर लें, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन का मटेरियल बहुत ज़रूरी है। आपकी उम्र 64 साल है तो साथ साथ इसको लेना 3 महीने बहुत ज़रूरी है। दोनों को 3-3 महीने ले लें, फिर रोक दें इसको और हर साल 3 महीने का कोर्स करें। और भूले ना अपनी वाइफ को धन्यवाद कहना। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू विजय कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे सारे एपिसोड्स, ये पूरी की पूरी सीरीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा और ये सारे एपिसोड्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। पर अगर आज, अभी, इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे नंबर पे फ़ोन कीजिए और हमसे बात कीजिए। सो एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम करुणा दुग्गल है जी। मैं अमृतसर से बात कर रही हूँ। पहले आप जानती ही होंगी कि डॉक्टर गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी। तो आप उनसे कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। करुणा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। करुणा नाम बहुत ही सुंदर नाम है। तो करुणा जी, आपकी उम्र कितनी है? आपको मैं क्या? 55 ईयर्स की हूँ। 55 साल उम्र है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। जी जी। और क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब, मैं 10 साल से बहुत परेशान थी। जी। मेरे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी जी। और वो सभी डॉक्टर्स को दिखाया, सबने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। जी। तो मैं ऑपरेशन से डरती थी। तो मेरी विल पावर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरा एक गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। ओहो। तो मैंने एक ऑपरेशन करा के मैं थक गई थी। जी। तो मैंने सोचा कि मैंने अब कोई ऑपरेशन नहीं कराना। तो मैं यहाँ तक कि मैं बेड पे भी आ गई थी। जी, बेड पर भी आ फिर गए। उसके बाद जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई थी। इतनी सी उम्र में जीने की इच्छा खत्म? क्या आप बातें कर रहे हैं? फिर मैंने हिम्मत बांध के योगा शुरू की। जी। और उसके बाद मैंने 2012 में आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा जी।
तो वो उसमें एक लेडी बॉम्बे की थी, वो जी। बोल रही थी कि मैंने एक लेग का ऑपरेशन कराया है अच्छा और दूसरे लेग की अब मैं नहीं ऑपरेशन कराना। आई रिमेम्बर दिस। जी, मुझे याद है, वो हमारी पेशेंट हमें याद है, उनकी बेटी उनका लंदन में 2 दिन रहती। जिक्र भी हुआ बीच में आपके प्रोग्राम में। जी तो फिर मैंने घर में बोला कि मैंने ये आपकी दवाई मंगवानी है। जी तो घर वाले कहते हैं पेन किलर है, क्यों इस चक्कर में पड़ रही है, तो इसमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा 15 डेज आप इसे खाओ। तो मैंने बड़ा मन बना के इस साल फरवरी में मैंने दवाई स्टार्ट कर दी थी, अच्छा जी, इतना टाइम सोचते रहे, मतलब कि क्योंकि घर में सबको तसल्ली नहीं मिल रही थी कि ये मतलब यदि इतने डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं तो ये मतलब सूटेड है या नहीं है। ये मैंने अपने आप को संभाल के ही मैंने खुद ही दवाई मंगवाई। जी, तो मतलब कि आपको कोई सहारा नहीं मिला, सिर्फ विश्वास पे आप आगे बढ़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो दवाई खाने से इतना हुआ कि मैं जो एक चक्कर लगा के किचन तक जाती थक जाती थी, तो अब मैं 5 मिनट आराम से मैं चल सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ और मैं अपने सारे काम कंफर्टेबली कर सकती हूँ। फैंटास्टिक करुणा जी, अब क्योंकि आपकी हमारे साथ बात हुई है, अब फाइन ट्यूनिंग तो मैं ज़रूर करूँगा। उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी 10 साल पहले जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कैसे बढ़ी? अगर 10 साल पहले मैं स्टार्टिंग में बहुत जल्दी थक जाती थी। अच्छा जी। तो मैं अपने बच्चों को कहती थी मेरे को पानी पिला दो, मेरे को खाना दे दो, मेरे से नहीं अब उठा जा रहा। जी। तो वो सब सोच के तो फिर मैं थोड़ी योगा से मैं थोड़ी जीने की चाह आई। तो जब आप बेड रिडन हो गए थे तो कितने साल पहले आप बिस्तर पर लेट गए थे और आप कुछ भी नहीं कर पाते थे, और क्या आपको लेटे लेटे दर्द होता था और कोई अगर घुटने को छू ले तो भी दर्द होता था? लहर जैसी उठती थी जी। और मैं कितनी देर बेड पे ही पड़ी रहती थी जी। तो मेरे उस समय हिम्मत नहीं होती थी और रोती हुई रहती थी कि क्या लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और योगा ने आपका सहारा दिया, और मैं कहूंगा कि योगा ने डेफिनेटली आपको एक पहली उम्मीद की किरण दी, एक धागे को पकड़ने का मौका दिया, और आप पिछले 4-5-6 महीने से जो आप ले रही हैं इससे आपको और उम्मीद मिली है। अब मुझे ये बताइए कि घुटने में सूजन है या नहीं है? नहीं, अभी भी कभी कभी दर्द होती है और मेरे को लगती है अभी भी स्वेलिंग है। अभी भी स्वेलिंग है, और मुझे यहाँ बैठे बैठे पता चल रहा है अमृतसर के अंदर मुझे आपके पैर दिख रहे हैं, और सूजन वहां पे डेफिनेटली है। अब आपने क्या करना है कि आपने 1 महीने तक हाँ जी। चलना फिरना नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको टेलीविजन से पूरा रास्ता बता रहा हूँ, आपको हमारे पास दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है। आप 1 महीने तक बिल्कुल भी चलेंगी फिरेंगे नहीं, टॉयलेट तक भी एक छड़ी लेकर जाएंगी, जॉइंट के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डालेंगे, किचन में अगर पहुंचेंगे तो ऊंची चेयर पे बैठ के काम करेंगे, और हम फॉर्मूला शुरू करेंगे स्प्राइस का, यानी कि सबसे पहले सुजीस का स्प्रे करेंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एलिवेशन करेंगे और रेस्ट देंगे। 1 महीने तक हमने चलना फिरना नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले सुजीस का स्प्रे करेंगे, उसके बाद वहां पे आइसिंग करेंगे। जेल पैड केमिस्ट स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं, जिसको आप फ्रीजर में रखेंगे और उसको फिर आप निकाल कर अपने घुटने पर रखें और उसका टकोर करें 20 मिनट तक। उसके बाद एक क्रेप बैंडेज उस पर बांधेंगे टाइट, और पंजे के नीचे 2-3 तकिए रखेंगे कि जो फ्लूइड्स वहां पे फंसे हुए हैं वो लौट कर वापस आए। जब आप ये करेंगे उसके 1 घंटे तक आप उसको एलिवेट करके रखेंगे पंजों को। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। 1-2 घंटे के बाद फिर से खोलेंगे, फिर से सुजीस का स्प्रे लगाएंगे, फिर से आइसिंग करेंगे, क्रेप बैंडेज और एलिवेशन। दिन में 3 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे और बीच में एक्सरसाइज और साइकिलिंग करते रहेंगे। बिल्कुल भी चलेंगे फिरेंगे नहीं और खड़े नहीं होंगे। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपकी सूजन गायब, और आप जहां 5 मिनट अभी खड़े हो सकते हैं वो 10, 15, 20 मिनट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दर्द जैसे हो बैठ जाएंगे। याद रखें करुणा जी, आपको सबसे पहले सहानुभूति अपने साथ करनी है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी आत्मा का वो गारमेंट है, आपकी आत्मा का कपड़ा है, उसको मेंटेन करके चलना, उसका ख्याल रखना आपका फर्ज है। हाँ जी। थैंक यू करना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच।
दोस्तों, अगर आपको आर्थराइटिस है या फिर आर्थराइटिस के बारे में आप जानना चाहते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो यही तो वो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, अ सुपर्ब एक्सपर्ट। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, हमें अभी कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कीजिए। वेल, आई एम श्योर कि इस एरिया में भी आप सक्सेस हासिल करेंगी, क्योंकि आपके इतने सारे पेशेंट्स हैं, हमारे इतने व्यूअर्स हैं जिनकी बधाइयाँ, गुड विशेस, वेल विशेस आपके साथ हमेशा हैं। उनमें से एक ऐसे पेशेंट हैं आपके जो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम सीमा अरोड़ा है। मुझे लास्ट दिसंबर से बहुत प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। हमने टीवी पर उनका शो देखा, उस शो देखकर बच्चों ने कहा कि दवाई ज़रूर उनका सप्लीमेंट मंगा लेना चाहिए। सप्लीमेंट यूज़ करने से आज मुझे कम से कम 90% का फ़ायदा है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, एक बार ज़रूर दवाई यूज़ की जाए। पहले मैं बिल्कुल भी काम भी नहीं कर सकती थी अपने घर का, आज मैं पूरे घर का काम कर लेती हूँ। जिसमें गौरव शर्मा को बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो हम लोगों के लिए सप्लीमेंट बनाया है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। देखिए डॉक्टर जी, एक और हंसता हुआ चेहरा और कुछ थैंक यूज़ एंड गुड विशेस टू यू। हमेशा अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके से कहते हैं और हम किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी को छू पाते हैं और कुछ खुशियाँ घोल पाते हैं। जैसे कि हम स्वीट जॉय से अपने पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स की लाइफ के अंदर खुशियाँ घोल पाते हैं। तो इसी तरीके से बढ़ते चलें। अभी लंबा रास्ता है आगे, जहाँ हमें पूरे रिवर्सल की तरफ देखना है। मेहनत जारी रहे और हमारी शुभकामनाएं और हमारा सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि आपकी जो ट्रेन है वो मोमेंटम बिल्ड करे और आप जूम करते हुए निकल जाएं लाइफ के अंदर आगे। वेल, हम तो यही चाहते हैं कि आपसे हम हमेशा बात करते रहें, क्योंकि इतना ज्ञान है आपके पास जो हमें सुनना अच्छा लगता है, हमारे व्यूअर्स को देखना अच्छा लगता है। जाने के पहले और कुछ अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के लिए। इंटरेस्टिंग बातें, अच्छी बातें। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ और मेरे से कोई पूछता है कि आप ये क्यों सीखना चाह रहे हैं, तो मेरा जवाब हमेशा रहता है कि ज्ञान का मैं भूखा हूँ, देते जाओ, खाता जाऊँगा, पचाता जाऊँगा और फिर भूख बढ़ाता जाऊँगा। यही मेरी लाइफ है। जितना मैं बांटता हूँ उतनी ही मेरी भूख बढ़ती जाती है, उतना ही मेरे पास ज्ञान और आना चाहिए। इसी एक्साइटमेंट के साथ बढ़ता रहता हूँ। लेकिन टॉपिक जो सबसे बड़ा है, हम आर्थराइटिस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, हम डायबिटीज़ के अंदर अमेजिंग रिजल्ट्स दिखा रहे हैं और एनर्जी में एक्साइटिंग रिजल्ट्स, प्रोटीन शेक्स, मील रिप्लेसमेंट्स, अगर हम उनको स्मूदीज़ कहें, और कुकीज़ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हमेशा आते रहेंगे। लेकिन हम तो अच्छा कर रहे हैं और हमें सरकार और ये गवर्नमेंट्स कोई सपोर्ट नहीं करती, फिर भी हम लगे रहते हैं मेहनत के साथ। अनफॉर्चुनेटली इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक डॉक्टर जी से काम नहीं चलेगा, हमें हज़ारों लाखों डॉक्टर जी चाहिए मेरे जैसे, कि आज अगर मैं किसी एक इंसान को मोटिवेट कर सकूं कि आप भी उठें, कुछ ऐसा करें और इनोवेट करें। हमेशा आगे का जो रास्ता है वो इनोवेशन के साथ है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ ही इस दुनिया को आगे बढ़ाएंगी और जो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, समय या पैसा, वो पीछे रह जाएगा। और आज हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। हम इनोवेशंस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हज़ारों लाखों कंपनी इस देश के अंदर आएँ और इनोवेट करें। हम चाहते हैं सबसे फास्ट ट्रेन्स हमारे देश में बने। मैं चाहता हूं कि लंबरगिनी और फेरारीज इंडिया के अंदर बने, क्योंकि नई सोच है, नया जोश है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। वंडरफुल डॉक्टर जी, इतना कीमती समय आप हमें हमेशा देते हैं और इतनी कीमती बातें हमसे करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।